दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो भी हमारे पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन भानु के हैं, राजू दादा जी भी हैं, जो कि हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं। और मुझे ये पता है कि ये लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया होगा, लेकिन प्रशासन एसी से निकलना बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ पे दूर दूर तक पुलिस दिखाई नहीं दे रही। खैर, ये कोई आतंकवादी यहाँ पे नहीं बैठे जो अभी एक दूसरे पे हमला कर देंगे। और दादा सूचना दिया था एलआईयू को, सूचना दी गई थी, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया है। और हम दादा से पूछना चाहते हैं, यहाँ ब्लॉक कौन सी लगती? विकास खंड सिकंदरपुर करण है। सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के बीडीओ साहब के चरण क्या आज यहाँ पधारेंगे? क्यों दादा? उनको सूचना मिली थी और वही बीडीओ साहब बिछिया ब्लॉक के। जब हमको पता चला कि वो बीडीओ साहब यहाँ आएंगे तो हम और तेजी से यहाँ कहीं वो चले ना जाए, क्योंकि आज उनकी आंखों में आंखें डाल करके सवाल करना, मतलब सरकार कह रही है कि परिवार रजिस्टर, आय, जात, निवास, पेंशन आपके पंचायत भवन में मिलेंगे, लेकिन बीडीओ साहब जी एक महीने से सनी देओल की स्टाइल में केवल डेट दे रहे हैं। परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिल रही। आज ये स्थिति हो गई हमारी और आपकी, यही स्थिति हो गई है ना। कार्यालय के चक्कर काटते रहो, जो साहब एसी में बैठे और उस एसी का पैसा हम और आप दे रहे हैं। कौन दे रहा है? साहब की जो सैलरी 30 तारीख को खाते में गिरती है, और गरीब जनता यहाँ देख लीजिए, तपती धूप में, खुले आसमान में और तपती जमीन पे बैठे हैं, लेकिन केवल आज हमारी और आपकी ये लापरवाही है कि यहाँ प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम आप आपस में लड़ते हैं। चुनाव आ जाता है तो भाजपा का झंडा, ये सपा का झंडा, ये बसपा का झंडा, और एक दूसरे में खोपड़ी फाड़ देते हैं। सही है कि नहीं? फाड़ते कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं। हाँ भैया, पड़ोसी कहेगा हम तो मोदी जी के चेला, और दूसरा कहेगा नहीं, मुलायम सिंह के चेला हम हैं। और आज सभी को यहाँ पे प्रशासन ने एक एक केला दे दिया, छील के खाओ, और हम मलाई आपके हक में छाप रहे हैं। सच्चाई है, आज सबसे ज्यादा परेशान है किसान है, और उसी किसान को सरकार कहती है अन्नदाता है, भगवान है। कहाँ भगवानों की रक्षा हो रही? इधर देखो, कहीं पुलिस छिपी तो नहीं कि मान लो दंगा हो जाए तभी वो निकले के 47 लेके, कहीं छिपे तो नहीं? हमको तो भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है दादा? दिखाई दे रहा है कहीं पे? क्यों नहीं आए? एलआईयू सूचना दिया फिर भी नहीं आए। तो अब की बार जब यहाँ प्रशासन आए तो हमको और आपको इतनी ताकत दिखा देनी है कि प्रशासन दोबारा गलती ना करे कि किसान संगठन कहीं पे, ये प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन होता तो रोड जाम हो जाती, प्रदर्शन होता तो कार्यालय में किसान घुसना जानता है, प्रदर्शन हो जाता तो हाईवे जाम हो जाता। ये शांतिपूर्वक बैठक की जा रही है कि हमारी समस्याओं को सुनो, हम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और ये तभी सुनेंगे जब हम और आप नेताओं की गुलामी करने की जगह पर अपने अधिकार के लिए लड़ना चालू कर देंगे। वो व्यक्ति लगातार मुझे फोन कर रहा, लगातार। बिछिया ब्लॉक कहाँ पे? यहाँ तो नहीं ना, हमारा तो बिहार खान आगे बगल में गाँव, वहां का आदमी कह रहा भैया आप चाहेंगे तभी मुझे न्याय मिलेगा। तब हम फेसबुक पेज पे लाइव आकर के यही सिकंदरपुर ब्लॉक और बिछियापुर ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के वीडियो साहब को चैलेंज किया कि तुम में ताकत हो तो FIR करा देना, लेकिन आपके कार्यालय में हम जरूर घुसेंगे। क्योंकि एक गरीब को अगर परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिल पा रहे तो तुम क्या दोगे? बताइए ना। परिवार रजिस्टर की नकल कितनी नॉर्मल बात कि सरकार कहती पंचायत भवन जाओ, पंचायत सहायक बैठे हैं और लेके चले जाओ, यही प्रोसेस है। और लिखित लिया, समझने की बात है, साहब को लिखित में दे दो, साहब तुमको घुमाते रहे, तुम घूमते रहो। तो सबसे बड़ी जरूरत आज हमको और आपको ये है कि नेताओं का झंडा उठाने की जगह पे अपने संगठन का झंडा उठाएं और अपने आप को मजबूत करें। तब देख लेना ये अफसरशाही खत्म होती है कि नहीं खत्म होती है। तो इसके लिए हमें और आपको एक होने की जरूरत है। हमारा काम मीडिया का, जिन शब्दों को हमें नहीं बोलना चाहिए हम वो भी बोल देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का भाषण सुनते तो योगी जी कहते हैं जिस भाषा में समझोगे उसी में समझाएं। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं जिसमें समझोगे उसी में समझाएंगे,
मुख्यमंत्री जी का एक नहीं हजारों वीडियो मेरे पेन ड्राइव में है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो किसी राज्य को लेकर के उन्होंने कहा वहां के गुंडे को हमारे यहाँ भेजो, उल्टा कर करके मिर्च का तड़का लगा करके सुधार देंगे, ठीक कर देंगे। तो जब मुख्यमंत्री मतलब भारत के सबसे बड़े राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, वो ये बातें बोल सकते तो हम नहीं बोल सकते हैं कि साहब आपके कार्यालय में घुस जाएंगे, साहब आपकी आंखों में आके डालो सवाल करेंगे और साहब मजबूर कर दोगे तो प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। भाई सीधे उंगली घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ करनी पड़ेगी ना। तो आज जब प्रशासन आए तो प्रशासन जिंदाबाद के नारे नहीं मुर्दाबाद के नारे लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुलिस विभाग का नहीं है, कोई भी तहसील प्रशासन नहीं है। तो क्या हम लोग मूर्ख है क्या? बताइए। माता जी लोग बैठी हैं और महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती है और इन्हीं को कार्यालयों में घुमा देती है। आइए और भाग के चली जाइए। बताओ ये गलत है कि नहीं है? ना गलत। तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हमको और आपको ही बोलना है। मैं गरीबों का गुलाम हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके सवाल करने का जिगर भी है। आप गरीबों का काम करेंगे तो हम गरीबों को लेकर के आपका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन जब गरीब को आप लोग केवल इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे चुनाव में, कहे दादा चुनाव में इतनी देर 20 नेता की फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाती और हम आप लोग लपक के ही माला पहना देते। बहुत सारा वीडियो नेता माला भी नहीं पहनते, फेंक देते गाड़ी पे। हम और अपने बच्चा को कभी माला पहनाए हैं? अपने बच्चा कभी माता पिता को माला पहनाता? नहीं पहनाता। आखिर काहे? नेता बनाए सवाल करो, नेता बनाए जवाब लो। नेता केवल पैर छूने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के लिए नहीं बनाते। तो हमारा तो कोई काम नहीं रुकता, लेकिन हम ये चाहते हैं अगर आप लोग अपने अंदर का डरा हुआ भूत भगा देंगे तो आपका भी कोई काम नहीं रुकेगा। इसका मैं वादा करता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ। ये संगठन आपकी रक्षा कभी नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई। कब तक करेगा? कब तक? भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा जनपद को ये संगठन देख रहा है। शायद इस गांव में दोबारा आने के लिए लगभग 6-7 महीने लग जाएंगे। तो 6-7 महीने की लड़ाई तभी जीती जा सकती जब आप लोग एक्टिव हो जाओगे और आप लोग लड़ोगे सिस्टम से, तब जाकर के हमारा और आपका भला होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा।